रात 2 बजे की आखिरी ट्रेन। मैं लाहौर से हैदराबाद की तरफ वापस आ रहा था। मौसम ख़राब होने की बायस फ़्लाइट सारी कैंसिल हो चुकी थी और फिर मैंने टैक्सी दी और रेलवे स्टेशन पहुंचा। मालूम हुआ कि रात को 2 बजे की ट्रेन है जो उस दिन की आखिरी ट्रेन होगी। मुझे दूसरे दिन तक हैदराबाद पहुंचना था। मैंने टिकट ली और ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। दिसंबर की शामें थी, सर्द हवाएं थी। एक अजीब अजीब सा डिप्रेशन था उन हवाओं में। एक अजीब अजीब सी एक सोच थी उन हवाओं में। मैं रेलवे स्टेशन पर अकेला बैठा था। दूर दूर तक मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जब मैंने अपने बाएं तरफ देखा तो एक कोने में एक साया नज़र आया। ऐसा लगा कि कोई बैठा हुआ है। एक स्याह काली चादर ओढ़े। ठंड इतनी थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मैंने अपनी जेब से सिगरेट निकाली, माचिस ढूंढने लगा तो मेरे पास माचिस नहीं था। मैंने सोचा कि शायद उस बंदे के पास माचिस होगा, तो मैंने उसे आवाज़ लगाई, भाई साहब माचिस होगा क्या आपके पास? गहरा सन्नाटा, कोई आवाज़ नहीं थी उसने मुझे। मैंने फिर उसे आवाज़ लगाई, हेलो भाईजान, माचिस है माचिस? लंबी खामोशी। एक तेज़ हवा का झोंका चला और उस आदमी के चेहरे से चादर हटी। चादर के साथ उस तेज़ हवा ने उसकी जुल्फ़ें खोल दी। जिसको मैं पहले आदमी समझ रहा था, वो कोई आदमी नहीं था। उस काली स्याह रात में एक चांद के जैसे चमकता हुआ चेहरा था वो। मैंने उससे कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको आदमी समझकर माचिस मांग बैठा। आप तो लड़की हैं और आप सिगरेट नहीं पी सकती। तो उसने कहा कि मैं सिगरेट नहीं पी सकती। उसने अपनी चुप का रोज़ा तोड़ा। जब बोली तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे चारों तरफ जैस्मीन के फूलों की खुशबू आ रही। मैंने उससे कहा कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने फिर खामोशी तान ली। मैं उससे थोड़ा सा डिस्टेंस लेके बैठ गया। मैंने कहा कि आप भी हैदराबाद जा रही हैं? कोई जवाब नहीं आया। मैंने कहा, अच्छा आप मुझे बताएं, आप अकेली हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, यहाँ स्टेशन पर अकेले इतनी रात को आप बैठी हुई हैं, क्या कोई आपके साथ है? कोई जवाब नहीं दिया उसने। मैं भी चुप करके बैठ गया।
तेज़ ठंडी हवा ने मेरे लहू को एक जमा देने वाला एहसास दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पाँव से लेके बर्फ़ जमना शुरू हुई है और मेरे दिमाग तक वो जमता जाएगा। मेरे एहसासात उस बर्फ़ को पिघलने की तगोदों में लगे हुए थे। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे दोबारा पूछा, क्या मैं आपके लिए चाय ले आऊं? उसने फिर चुप का रोज़ा तोड़ा। कहने लगी कि मुझे भूख भी लगी है, मुझे चाय चाहिए, मगर अगर आप चाहें तो कुछ मिल जाए खाने को, अगर आपसे हो सके तो। एक अजीब सा एहसास मेरे अंदर जागा और मैं भागता हुआ स्टेशन की उस कैंटीन पर पहुंचा जहां पर सब कुछ बंद था। मैंने जाके उसको उठाया, भाईजान उठो, उठो, कुछ है? चाय चाय बना के दे दो यार, और मुझे कुछ बिस्किट दे दो, वो वाले बिस्किट भी दे दो, और जाओ भाई जाओ, सोने दो, कैंटीन बंद हो चुकी है। अरे भाई प्लीज़ दे दो यार, देर हो रही है, मुझे दे दो, मेरी ट्रेन आ जाएगी यार, मेरी इज्जत का सवाल है भाई, प्लीज़ बना दे। अच्छा अच्छा, छोड़ो छोड़ो, मैं बना देता हूँ, तुम उठो, सिर्फ उठो, मुझे माचिस दे दो। मैंने माचिस जलाई, चूल्हा जलाया, चाय की देगची रखी, फटाफट चाय बनाई और बिस्किट उठाए और उसकी तरफ दौड़ने लगा। तो इतनी देर में देखा कि बहुत ही तेज़ रफ्तार से ट्रेन आ रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है उसकी रफ्तार, और अचानक से मध्यम होने लगी और आके वो स्टेशन पर रुकी। मैंने कहा, ये हैदराबाद की ट्रेन है? तो कहने लगा, हाँ। मैंने कहा, मारे गए। मैंने चाय उठाई आधी बनी हुई, मैंने बिस्किट उठाया और भागा उस लड़की की तरफ और जाके उसको चाय दी। मैंने कहा, ये ले लो, ये पी लो, बिस्किट है, बिस्किट खा लो। ट्रेन ने सीटी बजाई, लड़की उठी, ट्रेन की ओर बढ़ी। मैंने अपना सामान उठाया और मैं भी ट्रेन की ओर बढ़ने लगा। वो ट्रेन की बोगी में चढ़ी और मैं भी उसी ट्रेन की बोगी में चढ़ गया। ट्रेन ने अपनी रफ्तार बदली और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हो गई। देखते ही देखते हम एक दूसरे को जानने लगे। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने मुझे अपना नाम बताने से भी इनकार कर दिया। कहने लगी कि कुछ रिश्ते अजनबी अच्छे लगते हैं। ट्रेन की स्पीड बढ़ती रही, बढ़ती रही। इस तरह ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल की रफ्तार तेज़ हो रही हो। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे बता दो तुम कहाँ रहती हो? हैदराबाद में रहती हो, कराची जाओगी, या रास्ते में कहीं उतरोगी? फिर लंबी खामोशी। उसने ट्रेन की चेन खींची, ट्रेन रुकी। कहने लगी, मुझे यहीं उतरना है। यहाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये चारों तरफ बयाबान है। मैं उसे देखता रहा। वो उस वीराने में उतरी और हमेशा के लिए चली गई। मेरा सफ़र हैदराबाद तक का यूं ही चलता रहा।